हेलो एवरीवन। आज हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसे सफ़र की जो आपको केवल फ़िज़िक्स ही नहीं सिखाएगा, बल्कि आपको उसे महसूस करने और समझने का एक नया नज़रिया देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? एक बॉल हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती है? या फिर जब आप किसी को दूर से बुलाते हो तो उसकी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचती है और आपकी आवाज़ उस तक कैसे पहुंचती है? ये सब मैजिक नहीं है, ये नेचर के छुपे हुए रूल्स हैं और इसी को हम फिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को समझने की एक चाबी है। फिज़िक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। ये हमें बताता है कि सूरज से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ग्रेविटी हमें ज़मीन से कैसे बांध के रखती है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे घर और मोबाइल फ़ोन्स को चलाती है। लेकिन फ़िज़िक्स सिर्फ साइंस की बातें ही नहीं सिखाती, ये हमें जीवन जीने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है, जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाती है। क्या हम फ़िज़िक्स सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इस सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे? नहीं, हम फ़िज़िक्स इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये हमें ये महसूस करवाती है कि हमारा यूनिवर्स कितना अमेजिंग है। जब हम इसकी नॉलेज लेते हैं तो हम सिर्फ फार्मूलाज नहीं याद कर रहे होते, बल्कि हम उस भाषा को समझ रहे होते हैं जिसमें नेचर हमसे बात करती है। जब आप एक रेनबो देखते हैं तो ये सिर्फ एक सुंदर 7 कलर आर्क नहीं होता, ये लाइट के रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन का एक मैजिक होता है। जब आप किसी पहाड़ की चोटी से नीचे देखते हैं तो सिर्फ हाइट नहीं होती, ये वही ग्रेविटी होती है जो प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट्स में रखती है। और इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया है, नॉट जस्ट टू टीच यू फिज़िक्स बट टू मेक यू अप्रिशिएट इट, टू मेक यू सी इट एवरीवेयर अराउंड यू। जब आप सुबह उठें और सूरज की रोशनी आपकी विंडो से अंदर आए तो आप सोचें कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है। जब आप अपनी शैडो देखें तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट याद आए। जब आप म्यूज़िक सुनो तो सिर्फ आवाज़ ना लगे, बल्कि आपको समझ आए कि ये साउंड वेव्स का एक ब्यूटीफुल डांस है जो हवा के माध्यम से आपके कान तक पहुंच रहा है। मैं दुनिया तो नहीं बदल सकती, पर अगर मैंने एक भी ज़िंदगी बदल दी, एक भी लर्नर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया, तो दैट विल गिव मी इमेंस हैप्पीनेस। फिज़िक्स हमें ये सिखाती है कि हम सिर्फ एक आम इंसान नहीं हैं, वी आर ऑफ द सेम एटम्स, वी आर मेड अप ऑफ द सेम एटम्स दैट वर वंस इनसाइड स्टार्स। जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि एक कहानी पढ़ रहे होते हैं, एक कहानी जो बिलियंस ऑफ ईयर से लिखी जा रही है। तो इस जर्नी की शुरुआत करते वक्त मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। द मोर यू क्वेश्चन द मोर यू अंडरस्टैंड। और जब आप इस दुनिया को समझने लगेंगे तो आपको महसूस होगा कि लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं है, इट इज़ अबाउट डिस्कवरिंग, ऑब्जर्विंग एंड एप्रिशिएटिंग द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। और कौन जानता है, शायद एक दिन आपकी क्यूरियोसिटी ही दुनिया की नेक्स्ट बड़ी डिस्कवरी का रीज़न बन जाए। तो इस सफ़र के नाम एक छोटी सी शायरी, तारों से आगे जहान और भी हैं, सोचने की राहों में उड़ान और भी हैं। फिज़िक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक रोशनी है जो समझे उसके लिए आसमान और भी हैं, उसके लिए आसमान और भी हैं। तो चलिए फ़िज़िक्स की इस दुनिया में एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। थैंक यू।